स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हम कुछ डिफिनीशन सीखेंगे। कुछ डिफिनीशन हमने की थी स्क्वायर मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब सी नंबर पे जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। Any matrix, whether it is rectangular or square, of which all the elements entries are equal to 0 is said to be zero matrix or null matrix. Thus 0 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 यह भी सब जीरो है। यह 3x3 मैट्रिक्स में भी यह 3x3 मैट्रिक्स में भी सब एलिमेंट जीरो है। इस तरह मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें ऑल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो मगर ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। चलो आगे जाते हैं। स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix, a square matrix in which all elements are zero except the diagonal elements is known as diagonal matrix. For example, A is equal to 1 0 0 3 is a diagonal matrix of order 2. B is equal to 2 0 0 0 3 0 0 0 minus 5 is a diagonal matrix of order 3. ये 2x2 है, ये 3x3 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो मेन डायगोनल है ये मेन डायगोनल है। ये 1 3 ये मेन डायगोनल है। ये मेन डायगोनल के अलावा ये सारे एलिमेंट जीरो होंगे। सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे मेन डायगोनल के अलावा। तो इस तरह मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल मेन डायगोनल जीरो न हो और ये सारे एलिमेंट जीरो हो तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये सेकंड एग्जांपल में ये मेन डायगोनल जीरो नहीं है और सारे एलिमेंट जीरो है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की तरफ देखिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements of the main diagonal are all zero is called scalar matrix. Scalar matrix में जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सेम होंगे और रिमेन सारे एलिमेंट जीरो होंगे। Equivalently, scalar matrix can also be defined as under a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is said to be scalar matrix. ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है जैसा ये डायगोनल मैट्रिक्स था। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है मगर इसमें ये मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में स्केलर की एग्जांपल में देखिए यह 1 और ये 1 मेन डायगोनल है, ये सेम है। और यह देखिए 7 7 और 7 ये मेन डायगोनल है, ये सेम है। यह 1/2 1/2 1/2 ये मेन डायगोनल है, ये सेम है। जब मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम न हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल ये स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है मगर फर्क इसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो सेम होने की शर्त नहीं है। सेम नहीं है, वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं होंगे। जैसे 1 3 और स्केलर मैट्रिक्स में वो सारे सेम होंगे। अब इसके नज़दीक एक और मैट्रिक्स है जिसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स
क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स समटाइम कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहती है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड इज डिनोटेड बाय आई, ये आई से जाहिर होती है, इट इज कैरेक्टराइज्ड by the fact that all elements on its main diagonal are ones. All elements on the main diagonal are ones, whereas all other elements are zero. Sometimes it is useful to write the order of the identity matrix as subscript of 1. Thus, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखिए, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है? जो मेन डायगोनल है, स्केलर मैट्रिक्स में भी हमने ये एग्जांपल दी थी कि इसमें वह भी स्केलर मैट्रिक्स में ये एग्जांपल थी कि 1 1 वह भी थे। यहाँ अगर 1 1 आ जाए, अगर सेम आ जाए 3 3 4 4 तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर 1 आ जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। यह देखिए मेन डायगोनल 1 1 1, इसमें सारे 1 1 है, तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है। तीनों मैट्रिक्स में अब फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें मेन फ़र्क इन तीनों मैट्रिक्स में क्या है? जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें ये मेन डायगोनल 1 3 ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। यह भी देखिए 2 3 -5 ये बराबर नहीं है, मेन डायगोनल बराबर नहीं है। अगर अब स्केलर की तरफ देखिए, स्केलर मैट्रिक्स में ये मेन डायगोनल बराबर है, बराबर सेम नंबर है, सेम एलिमेंट्स है, 7 7 7, यह 1/2 1/2 1/2 ये सेम है, मेन डायगोनल सेम एलिमेंट्स है। तो जब सेम हो ये स्केलर है, और ये स्केलर के अलावा ये 1 1 भी है, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, मगर ये स्केलर में भी हमने लिया। अब देखिए यूनिट को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या यूनिट मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखिए यहाँ सेम एलिमेंट्स है, मगर सेम एलिमेंट में भी सिर्फ 1 होगा, वंस होगा। ये क्या होगा? वंस होगा। यह भी 1 1 1 है, तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइए ट्रांसपोज के तरफ। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स ए ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। हमारे साथ मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर जैसी भी हो, 2/2 हो या 2/3 हो या 3/2 हो। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड by the interchanging mutually the rows and column in A is called transpose of A. जब हम इंटरचेंज करेंगे रोज और कॉलम को, जो obtained मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, if A is equal to 1 2 3 4, then A transpose is equal to ये फर्स्ट रो था, अब ये फर्स्ट कॉलम बन गया। ये सेकंड रो था, अब ये सेकंड कॉलम बन गया। जब रोज को कॉलम में बदल जाए, जब रोज को कॉलम में इंटरचेंज हो जाए, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें ट्रांसपोज देगा। अब चलो आगे जाते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ जाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A
denoted by AT is again equal to A, that is A is equal to A transpose. For example, if A is equal to 1 2 2 4, यह देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त है, जब हम एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ले और वो फिर भी वो पिछला मैट्रिक्स दे, फिर भी यानी अगर हम ए का ट्रांसपोज ले और फिर भी वो इक्वल के बराबर हो, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए एग्जांपल की तरफ, A इज इक्वल टू 1 2 2 4, देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यह देखिए यहाँ ये फर्स्ट रो है, हमने ट्रांसपोज लिया फर्स्ट कॉलम किया, ये सेकंड रो है, हमने ट्रांसपोज लिया सेकंड कॉलम किया। अब देखिए कि अगर हम देखें तो ये ए और ए ट्रांसपोज बराबर है, वी सी दैट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यह भी 1 2 2 4 है, यह भी 1 2 2 4 है। अगर हमने ट्रांसपोज ली है, तो अगर हम ट्रांसपोज ले वो फिर भी ए दे, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 की तरफ देखिए, B इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6, देन B ट्रांसपोज 1 2 3, हमने इस रो को कॉलम बनाया, इस सेकंड रो को कॉलम बनाया, तीसरी रो को कॉलम बनाया, मगर फिर भी वो B के बराबर है, फिर भी वो B के बराबर है। जब B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, B और B ट्रांसपोज एक जैसे मैट्रिक्स दे, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। अब आगे चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा कंसेप्ट बदल है। टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज is equal to -A। अगर हम A का ट्रांसपोज ले वो -A दे, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, if A is equal to 0 3 3 0, so that A ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो है, हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, ये सेकंड रो है, हमने सेकंड कॉलम बनाया, ये A ट्रांसपोज बना। अब इस सारे से माइनस साइन निकालो। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 3 -3 0 इज इक्वल टू माइनस साइन, इस सब से माइनस साइन निकालो। माइनस जब इससे निकलेगा तो ये 0 बाकी रह जाएगा, ये +3 -3 हो जाएगा, ये -3 +3 हो जाएगा, और 0 के साथ तो प्लस माइनस नहीं होता, ये 0 होगा, इज इक्वल टू -A। ये इसने क्या दिया, -A दिया। जब A ट्रांसपोज -A के बराबर आ जाए, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A इज इक्वल टू 0 3 -3 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये कंसेप्ट सीख चुके होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, इस तरह ट्रांसपोज के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 को प्रैक्टिकली सवाल इस पे हल करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे, स्क्यू को देखेंगे और ट्रांसपोज को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।